अजमेर शहर में थाने में शिकायत लेकर पहुंचे किन्नरों के दो गुट आपस में भिड़ गए। मुस्कान और मनीषा गुट के किन्नरों में जमकर लात घूसे चले। इस दौरान किन्नरों ने एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ दिए। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया और दोनों को समझाकर मामला शांत कराया। दोनों गुट ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना गंज थाने में रविवार दोपहर करीब 1 बजे हुई। जानकारी के अनुसार दोनों गुट में बधाई के रुपयों को लेकर विवाद चल रहा है। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया, एक गुट ने दूसरे गुट के घर में घुसकर मारपीट की शिकायत दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी दिया है। दोनों पक्षों की शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं एकता नगर समयपुर रोड पर रहती हूँ। मेरा नाम मनीषा बाई है। काजल बाई की सिस्टर बोल रही हूँ। मैं एकता नगर से, मैं घर पे थी, कोई भी मौजूद नहीं था वहाँ पे, इसलिए मैं अकेली थी। मेरे पे हमला करा इन लोगों ने। अकेली देख के मेरे घर में आगे घुस गए। मेरे माथे में डंडे मारे और मेरे बाल काट लिए घर में घुस के। और मेरे आते मेरे घर के कैमरे बंद करे इन लोगों ने। कैमरे तो बंद हो ही नहीं। कैमरे तो मेरे ऊपर से चालू थे, ऊपर कमरे चालू थे। कैमरे तो मेरे चालू हो ही नहीं। नीचे से एलईडी बंद कर दी, तो कैमरे बंद हो गए। कैमरे में सारी रिपोर्टिंग निकली है। जो मौजूद थे उन लोगों सबके थाने में नाम लिखवा दिए हैं। सारे थे, किन्ना लोग थे, सब लोग हैं। नाम क्या है? ये मेरे दो चार तो मेरे मोहल्ले के आसपास ही रहते हैं और 4-5 जने मेरे घर के भी उधर पीछे रहते हैं। सारे 8-10 जने थे। क्या कारण था मारन था कि मनीषा भाई है ना, मनीषा भाई ने हमको मतलब फोनों पे धमकियां देते मुझे रात दिन कि तेरे साथ ऐसा करेंगे, मारेंगे, तुझे जान से खत्म कर देंगे, तुझे नहीं रहने देंगे अजमेर में, अजमेर से खाली करवाएंगे। बधाई को लेकर आपसे बधाई कि वो मुस्कान भाई है ना, ये मुस्कान भाई, अपना मुस्कान भाई बोलती है, क्या चले किसी तू, वो बोल रही है कि 5,000 की मेरी बधाई उठा के ले आई। तो ये वो बधाई किसी की नहीं, तो भिखारी की दी के फिर इसको दे तो जजमान बोलेगा। बधाई की बोली। दिन में फोन पे बहसबाजी हुई। बहसबाजी होने के बाद में हमने फोन काट दिया। शिकायत दर्ज कराई हमें रामगंज थाने के अंदर। हमारी शिकायत दर्ज है। मेरा नाम मनीषा भाई किन्नर, जहाँ पे इन लोगों ने फ्रॉड मतलब रिपोर्ट लिखवाई। हमला करने के बाद में रिपोर्ट लिखवा के यहाँ पे मेरे ग्रुप के साथ में यहाँ पे आई हूँ। नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही शोभी, रानी बाई का चेला। मैं गई थी इंदौर फोटो शूट के लिए। मनीषा बाई की एक बहन है पूनम, उनके हाथों मेरे बाल कटवाए। उनको पूनम में दम नहीं थी तो उनने लड़के बेच के मेरे बाल कटवाए। लड़कों से मेरे 2 लाख रुपए छिनवाए। मैं 16 सितंबर को करबला जाने के लिए बैठी हूँ। मेरी फ्लाइट की टिकट विकेट सब थी। इन्होंने जबरदस्ती मेरे बाल कटवाए। मनीषा गुरु को फोन लगवाया। इनको बोला कि तेरा चेला यहाँ पे है, इसके बाल काटे। तो इन्होंने बोला फोन करके, इसके पूरे बाल काट दो, इसके पूरे नाखून निकाल दो, इसकी आईब्रो उड़ा दो, इसको जान से मार के फेंक दो। लड़कों ने चाकू की नोक पे वीडियो बना के मेरी वायरल करी इन्होंने। अच्छा, ये आपका आरोप लगा रहे हैं कि आप इनका सर वगैरह फोड़ा? जी नहीं, हमारा कोई आरोप नहीं। हम तो खाली इनसे मिलने गए थे, लेकिन इन लोगों ने खुद ही हमारे ऊपर हमला करा। इन्होंने खुद ही हमारे ऊपर हमला करा, तो वहां से हम अपनी जान बचा के भागे। हमारी गुरु भी थी ये सब। जी, हमने सारी शिकायतें करी थाने में, सब यहाँ पे थाने में। भैया मैं हूँ काजल भाई, गद्दीपति लाखन कोठी दिल्ली के नाई मोहल्ले से, ठीक है ना। अभी कुछ समय पहले भी हमारा विवाद चल रहा था मुस्कान किन्नर से, जो कि मेरा हवेली का चेला था। अलग अलग गलत एक्टिविटियों में लग गया था, तो हमने उसको हवेली से निकाल दिया था, ठीक है ना। फिर उसने अपना गिरोह बनाया। गिरोह बना के वही फिर उत्पात करने लगा, स्टेशन मंगवाने लगा, रेलवे स्टेशनों पर घूमने लगा। मैंने एसपी साहब को भी एसपी साहब को भी मैंने रिपोर्ट दी थी, कलेक्टर में भी दी थी मैंने, काफी जयपुर तक इसकी रिपोर्टें दी है सर। रिपोर्ट में ठीक है साहब, जांच हो रही है। रिपोर्ट के अंदर ये हुआ कि इनको पाबंद कर दिया। पहली बात तो एसपी साहब ने दोनों पार्टियों को पाबंद कर दिया था, हम लोगों को पाबंद कर, जबकि ये खुद फ्रॉड लोग हैं। हम फ्रॉड लोगों के लिए एक्शन ले रहे थे, ठीक है सर। अब हम लोग एक्शन तो ले लिए, दोनों पार्टियों को पाबंद भी कर दिया। बट अब क्या है कि जो मुस्कान है और मुस्कान के और भी अन्य साथी है, ये लोग काफी लोग सारे के सारे मिलकर इन लोगों ने क्या करा, कल मनीषा बाई के घर पे गए। तो पाबंद होने के बाद में भी मनीषा बाई के घर के अंदर गए, क्या नाम, इसको मारा, इसके पर जानलेवा हमला किया। जबकि मैं प्रशासन को आगाह कर चुकी थी, हमको इनसे खतरा है। एसपी साहब की बातों के ऊपर एसपी साहब की रिपोर्ट आई तो उस पर भी धूल उड़ गई, मतलब कोई वो नहीं मिला हमारे को। थाने में हमने लगाई, कुछ नहीं मिला। जहां हमने प्रशासन से गुहार लगाई, प्रशासन से कुछ भी नहीं मिला। एंड के अंदर हमारे को ये मिला है कि इन लोगों ने, सारों लोगों ने मिलकर, जिसके अंदर मनीषा बाई के खुद के चेले भी थे, ठीक है, रानी, नौरा, अन्य ये लोग थे, पिंकी। तो इन लोगों ने क्या किया है, घर पे पहले तो एक दिन पहले कर ली मीटिंग करने के बाद के अंदर इसके घर के ऊपर गए, इसको मारा पीटा, जानलेवा इस पे हमला किया। वो तो ठीक है, नसीब से ये लोग बच गए।
जेलन के अंदर लेके गए, इसका सारे बाल काट के चले गए। हाँ देखिए ये जो था इनके सारे बाल काट के चले गए, लूटपाट करी इन लोगों ने घर में। आज क्या रहा? आज ये हुआ है कि अब ये लोग तो चले गए, हमारी रिपोर्ट हो गई रामगंज थाने के अंदर। रिपोर्ट होने के बाद के अंदर पिंकी, नूरा वगैरह ये है और भी कोई इनके अन्य जो भी कोई हो साथी, वो यहाँ दरगाह थाने में रिपोर्ट दे रहे हैं। गंज थाने में रिपोर्ट दी उन्होंने कि भाई इन लोगों को हमें पाबंद किया जाए, इनको पाबंद किया जाए। अब इन लोगों से हमारे को खतरा है जान माल का, ठीक है ना सर। इन लोगों ने एप्लीकेशन दी है, इसके ऊपर हम आए, बाकी कुछ नहीं है। पाबंद तो पहले से ही थे और पाबंद होने के बाद में भी जब ये वारदात आ गई तो हमारे को प्रशासन से भी अब कोई लेना देना नहीं, हम तो कोई यार्ची का या कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं।